देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी में डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। एक्चुअली गाइस, जो इंग्लिश मीडियम में सिलेबस जारी किया गया है ना, उसमें काफी ज्यादा कम टॉपिक हैं, जबकि आपके एग्जाम में और भी कई सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको सिलेबस जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में जो है हिंदी मीडियम का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। और गाइज, आपको तैयारी कैसे करना है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 150 में से कितने नंबर लाने होंगे, प्राइवेट कॉलेज में आप का एडमिशन कितने नंबर पर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिस बुक से आप इन सभी टॉपिक को, इस सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, दिल्ली डीएलएड का जो एग्जाम पैटर्न है ना, इस एग्जाम का वो बहुत ही इजी बनाया गया है, सो डेट ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स से हैं, जिनके पास मैथ नहीं था 11th एंड 12th में, ठीक ना, और ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स से जिनके पास मैथ नहीं था, तो ऐसे में वे सभी स्टूडेंट जो है ना, मतलब इस एग्जाम को पास कर सके। इसलिए तो एग्जाम पैटर्न आसान बना है, जिसमें आपके मैथ को ओनली 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी आप लोग देखेंगे तो जीके जीएस से ही है, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के और 30 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडी के हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लेवल तो इसका 10th ही रहेगा, ये कहा गया है बोर्ड के द्वारा, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ये काफी ज्यादा डीपली पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे लगभग 20 से 30%, वो थोड़ा एडवांस लेवल के भी होंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस एग्जाम को पास करने के, अगर आप गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो देखो गाइस, इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बस एक ही तरीके हैं, वो है गाइस आपका सेल्फ स्टडी। ये कोई नीट या यूपीएससी के एग्जाम नहीं है कि इसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। ये आसान एग्जाम है, बस आपको जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करोगे, और आप टारगेट करो कि मुझे वाइड सिलेबस को कवर करना है। जैसे आपके एग्जाम में देखो, मैं यहां पर बताता हूं, साइंस के आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो से आएंगे। अब गाइस, साइंस के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन इन सभी टॉपिक को आप कहां से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कौन से बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो गाइस, साइंस में स्टार्टिंग में ये सारे टॉपिक्स में मिक्स दे रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब गाइस, मैं आपको जो है ना 2 बुक बताता हूं। एक तो आप लुसेंट की जो है ना न्यू सब्जेक्टिव बुक मार्केट में आया है, पहले वाला नहीं, न्यू एडिशन 2024 या 2023 का आप खरीद सकते हो, ठीक ना। उसमें साइंस के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन बुक जो है वो सब्जेक्टिव है। तो आप क्या कर सकते हो, उस बुक से इन सभी टॉपिक को पढ़ सकते हो, या फिर अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप यूट्यूब पे सर्च करो और उसको आप क्लियर करो। जैसे कुछ कंसेप्ट है फिजिक्स के, आपको केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आर्किमिडीज का ये सिद्धांत क्या होता है, ये सभी इसको सर्च करो, समझो। तो ये तरीके हैं पढ़ने के। अब गाइस देखो, लास्ट टाइम में आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या नहीं पढ़ोगे। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो देखिए, एक आता है एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक बाई महेश कुमार वर्णमाल, न्यू आएगी लगभग 340 तक की, थोड़ा महंगा है बुक, सब्जेक्टिव बुक है। तो इस बुक से आप केवल 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, साइंस के 30 क्वेश्चन, अगर मतलब साइंस के आप कंप्लीट कर सकते हो, और सोशल स्टडी के, ठीक ना। इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो दोनों को मिलाकर 60 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो 50 इजीली ले आओगे। अब गाइस, आप चाहते हो कि 60 में से 60 लाना, पूरा डीपली पढ़ना एक एक चीज, ताकि एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर ना हो, तो इसके लिए लुसेंट की आप सब्जेक्टिव बुक ले लो। अब गाइस, सब्जेक्टिव पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव ले लो, लेकिन सब्जेक्टिव ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट गाइस देखो, बुक सारे अच्छे हैं, बस आपका पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेस भी आपके पास अभी है, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री में, उससे पढ़ सकते हो। तो ये तरीके हैं। बाकी इन सभी ये जो सारे टॉपिक जो है ना, वो एक ही बुक में मिलेगा, वो लुसेंट सब्जेक्टिव बुक में आपको मिलेगा, ये सारे टॉपिक। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक अगर खरीदते हो, तो ऑब्जेक्टिव बुक से आप कितने सब्जेक्ट कर सकते हो, तो आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हो, 10 कंप्यूटर, 10 इकोनॉमिक्स, 30 साइंस और 30 आप सोशल स्टडी कर सकते हो। लुसेंट की बुक आपके पास अगर पहले वाली भी है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आपका हो जाएगा। अब इन सभी टॉपिक को और देखो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप क्या करो कि आप क्लास 9th एंड 10th, क्लास 6 टू 10th लेवल का मतलब ये है कि आपके क्लास 6 टू 10th से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये टारगेट करो कि 9th और 10th के साइंस, सोशल स्टडी और
इसमें सोशल स्टडी में आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, और साइंस में वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इनको आप क्लास 9th 10th को पहले कंप्लीट कर लो, आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। और जब आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें ना मिले, कुछ इसमें लगभग 60 से 70% टॉपिक आपको क्लास 9th 10th में ही मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा एडवांस पर आ गया हो, फिर एडवांस में आप लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक से कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो उस बुक से देख लो। अब गाइस देखो, एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक ना, तो उससे भी आप कर सकते हो, ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हो। अब आपको पता है गाइस, आपके एग्जाम में देखिए 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। अब रीजनिंग में क्या है ना कि 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है ना आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है कि आप प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो किस तरीके से आपको उसे मतलब पढ़ाएंगे सो डैट अच्छे से उसको समझ में आए। जैसे क्या होता है ना, एक टीचिंग मेथड होता है, ये सारे पूछे जाएंगे। तो इसको जो है ना आप यूट्यूब से कर सकते हो। अब इसके टॉपिक बताए नहीं गए हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। एक बुक आता है, क्या नाम है उसका, आर गुप्ता, तो उसका जो है हिंदी मीडियम में ही है, उसका पीडीएफ में बनाकर जो है प्ले स्टोर पर शेयर कर दूंगा, ठीक ना। ये दिल्ली डीएलएड स्टडी ग्रुप मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, सर्च कीजिएगा, वहां पर शेयर कर दूंगा, तो इससे हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप आर गुप्ता की बुक नहीं भी खरीदते तो भी हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से आएंगे, तो इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो। और इसके देखिए, इसमें लगभग 20 से 30 टॉपिक दिए गए हैं, जबकि 10 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सिलेक्टेड, तो वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर जो है ना मैं बता दूंगा चैनल पे, इस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी 4 से 5 क्वेश्चंस जो है लगभग ये गाइस आपके एग्जाम में ग्रामर से आएंगे, व्याकरण से आएंगे। तो आप क्या करो ना, मैं 5 टॉपिक आपको बता देता हूँ, 5-6 टॉपिक। देखिए, संधि, समास, उसके बाद यहाँ आ जाइए अलंकार, उसके बाद दोस्तों रस, ठीक है। संधि, समास, अलंकार, रस और मुहावरे, ये 5-6 टॉपिक आपको कर लेना है, हिंदी आपका हो जाएगा। और इंग्लिश में तो गाइस सभी स्टूडेंट 10 में से 10 ला सकते हैं। बस आपको कुछ टॉपिक मैं बता देता हूं, जो कि देखिए मैं आपको बताता हूं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी, इनका सिलेबस दोस्तों सेम है। और रीजनिंग के लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस सेम है बिहार और दिल्ली डीएलएड का। तो आप बिहार डीएलएड की भी क्लासेस देख सकते हो। मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही क्लासेस देखो, बहुत सारे पढ़ाते हैं, उनसे आप सीख सकते हो। तो मैं तो आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ कि टाइम कम है तो आप पढ़ लो। बाकी देख लो आप इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो इंग्लिश में दोस्तों आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, आइटम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चंस आएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आएंगे, नरेशन से, ठीक ना, वही है। इन सभी टॉपिक्स आएंगे, तो 10 टॉपिक आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैथ में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि क्लास 10th लेवल के होंगे, ठीक है, ये एडवांस नहीं होगा। तो ऐसे में मैथ में जो है ना आप टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा, नंबर सिस्टम कीजिएगा, उसके बाद अलजेब्रा कर लीजिएगा, उसके बाद बहुपद पोलिनोमियल कर लीजिएगा, इक्वाड्रिक इक्वेशन कर लीजिएगा, एसआई और सीआई कर लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रायंगल कर लीजिएगा, मेंसुरेशन, क्षेत्रवृत्ति कर लीजिएगा। यही टॉपिक है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लीजिए क्लास 10th का। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता है तो 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, छोड़ भी सकते हो। टारगेट आप करो मेन सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे, साइंस एंड सोशल स्टडी, और हो सके तो रीजनिंग भी, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।